कितनी बार ऐसा हुआ है कि गुस्से में आकर आपने कुछ ऐसा कर दिया जिस पर बाद में पछतावा हुआ, दिल तोड़ दिया, रिश्ते बिगड़ गए या शायद नौकरी तक चली गई। अगर आपका जवाब हां है तो आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग हर रोज गुस्से की इस आग में जल रहे हैं। गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह है, एक बार फूट पड़ा तो सब कुछ तबाह। लेकिन क्या होगा अगर आपको बता दूं कि इस ज्वालामुखी को शांत करना आपके हाथ में है? जी हां, आपने सही सुना। इस वीडियो हम एक बुद्ध की कहानी से जानेंगे कि कैसे हम खुद को हर परिस्थिति में शांत रख सके ताकि बाद में जाके कोई पछतावा ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं एक प्रेरणादायक कहानी के साथ। मोहन की पत्नी राधा एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, उसका गुस्सा। राधा को छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। वह किसी भी स्थिति में अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती थी। घर में जब भी कोई विवाद होता, राधा का गुस्सा सबसे पहले भड़क उठता। वह अपने गुस्से में कभी अपने बच्चों को डांट देती, कभी अपने पति को अपशब्द कह देती और कभी अपने सास ससुर को भी बुरा भला सुनाती। राधा का यह गुस्सा केवल घर तक सीमित नहीं था, वह पड़ोसियों से भी अक्सर उलझ जाती थी। बाजार में खरीदारी के दौरान भी अगर कोई दुकानदार थोड़ा सा भी मोलभाव करता तो राधा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता। उसका चेहरा लाल हो जाता, आंखों में आग सी चमक उठती और उसकी आवाज इतनी तेज हो जाती कि पूरा बाजार उसकी तरफ देखने लगता। जब उसका गुस्सा शांत होता तो वह खुद को बहुत ही बुरा महसूस करती। उसे अपने की पर पछतावा होता और वह खुद को कोसती। वह अपने परिवार से माफी मांगती और वादा करती कि अब से वह कभी गुस्सा नहीं करेगी। लेकिन उसका यह वादा ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाता था। कुछ ही दिनों में फिर से कोई ना कोई छोटी सी बात उसके गुस्से को भड़काने के लिए काफी होती थी। एक दिन मोहन के गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मोहन को एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा, मोहन बेटा, मैंने सुना है कि नगर में एक महान महात्मा आए हुए हैं। वे हर समस्या का समाधान जानते हैं। क्यों न तुम अपनी पत्नी राधा को उनके पास ले जाओ। हो सकता है कि वे तुम्हारी पत्नी के गुस्से का भी कोई समाधान बता सके। मोहन ने यह बात सुनी और उसे यह विचार बहुत ही अच्छा लगा। उसने सोचा कि अगर महात्मा जी राधा की समस्या का समाधान कर सकें तो उनका जीवन फिर से खुशहाल हो सकता है। उसने तुरंत राधा से बात की और उसे महात्मा जी के पास चलने के लिए राजी कर लिया। अगले ही दिन मोहन और राधा ने महात्मा जी के आश्रम जाने का फैसला किया। आश्रम नगर से काफी दूर था, लेकिन मोहन ने हिम्मत नहीं हारी। वह राधा को लेकर सुबह सुबह ही निकल पड़ा। रास्ता लंबा था और गर्मी भी बहुत थी। राधा के लिए यह सफर काफी थकान भरा था, लेकिन मोहन ने उसे धैर्य रखने को कहा। मोहन और राधा रास्ते में कई गांवों से होकर गुजरे। हर गांव में मोहन ने लोगों से महात्मा जी के बारे में पूछा और उनका मार्गदर्शन लिया। लोगों ने बताया कि महात्मा जी एक बहुत ही प्रसिद्ध संत हैं और उनके पास हर समस्या का समाधान है। यह सुनकर राधा की उम्मीदें भी बढ़ गईं। वह सोचने लगी कि शायद महात्मा जी के पास जाकर उसकी समस्या का हल मिल जाए। रास्ते में मोहन ने राधा को समझाया, देखो राधा, हम एक बहुत ही महान व्यक्ति के पास जा रहे हैं। महात्मा जी बहुत ज्ञानी हैं और उन्होंने कई लोगों की समस्याओं का समाधान किया है। हमें उनकी बातों को ध्यान से सुनना होगा और उनके सुझावों का पालन करना होगा। राधा ने मोहन की बातों को ध्यान से सुना और उसने मन ही मन फैसला किया कि वह महात्मा जी की बातों का पालन करेगी। वह अपने गुस्से पर काबू पाना चाहती थी और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीना चाहती थी। सफर करते करते आखिरकार मोहन और राधा महात्मा जी के आश्रम पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने महात्मा जी के शिष्य से पूछा, हमें महात्मा जी से मिलना है। उनका शिष्य उन्हें कहता है, महात्मा जी अभी प्रवचन दे रहे हैं, आप भी जाइए और उनके प्रवचन का लाभ उठाइए। मोहन और राधा दोनों आश्रम में प्रवेश करते हैं। आश्रम का वातावरण बहुत ही शांत और पवित्र था। वहां कई पेड़ थे और उन पर चिड़िया चहचहा रही थी। मोहन और राधा तुरंत महात्मा जी के प्रवचन में जाते हैं और बैठ जाते हैं और प्रवचन सुनने लगते हैं। महात्मा जी का प्रवचन बहुत ही प्रेरणादायक था। वे लोगों को जीवन की सच्चाई और महत्व समझा रहे थे। उनकी बातें सीधे दिल को छू रही थीं। राधा भी महात्मा जी की बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। प्रवचन खत्म होने के बाद मोहन और राधा ने महात्मा जी से मिलने का समय मांगा। महात्मा जी ने उन्हें अपने कक्ष में बुलाया। मोहन और राधा ने महात्मा जी को अपनी समस्या बताई। मोहन ने कहा, महात्मा जी, मेरी पत्नी राधा को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है।
वह छोटी छोटी बातों पर बहुत अधिक गुस्सा करती है और इससे हमारे परिवार में बहुत तनाव हो गया है। कृपया हमें इसका कोई समाधान बताएं। महात्मा जी ने उनकी समस्या को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, गुस्सा एक बहुत ही सामान्य समस्या है, लेकिन इसका समाधान भी बहुत सरल है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हें समझ में आएगा कि गुस्से को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। महात्मा जी ने मोहन और राधा को एक गहरी सांस लेने को कहा और फिर उन्होंने कहानी शुरू की। उन्होंने कहा, यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक बूढ़ी महिला कालावती रहती थी। कालावती का स्वभाव बहुत गुस्सैल और लालची था। वह छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा हो जाती थी और अपने गुस्से में कभी किसी की बात नहीं सुनती थी। उसकी यह आदत गांव के लोगों के लिए भी एक समस्या बन गई थी। कालावती गांव के बच्चों को मिठाइयां और खिलौने बेचा करती थी, लेकिन वह हमेशा अपने सामान की कीमत बढ़ा चढ़ाकर बताती थी और किसी भी प्रकार की मोलभाव से नफरत करती थी। अगर कोई बच्चा या उसके माता पिता मोलभाव करने की कोशिश करते तो कालावती का गुस्सा फट पड़ता और वह उन्हें बुरा भला कहकर भगा देती। एक दिन गांव के लड़कों ने कालावती को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, कालावती दादी, अगर हम आपको हंसाने में सफल हुए तो आपको हमें एक सिक्का देना होगा, और अगर हम असफल हुए तो हम आपको 2 सिक्के देंगे। कालावती ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसने सोचा कि यह तो बहुत ही आसान है, क्योंकि वह तो बहुत कम हंसती थी। उसने अपने चुटकुले और कहानियों का खजाना निकाल लिया और लड़कों को सुनाना शुरू किया। लेकिन लड़के बहुत समझदार थे। उन्होंने तय किया था कि वे किसी भी हालत में नहीं हंसेंगे। कालावती ने अपने सबसे मजेदार चुटकुले सुनाए, अपनी पुरानी कहानियां सुनाई और तरह तरह के तरीके अपनाए, लेकिन लड़के नहीं हंसे। आखिरकार कालावती को हार माननी पड़ी और उसने लड़कों को उनके सिक्के देने पड़े। इस घटना ने कालावती को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा और लालच उसके लिए ही नुकसानदायक साबित हो रहा है। कालावती ने अपने गुस्से को नियंत्रित करने के लिए एक और तरीका अपनाया। जब भी उसे गुस्सा आता तो वह गहरी सांस लेती और 10 सेकंड तक चुप रहती। इस दौरान वह सोचती कि गुस्से में वह जो कहने जा रही है उससे क्या परिणाम हो सकते हैं। इस अभ्यास ने कालावती के गुस्से को बहुत हद तक नियंत्रित कर दिया। अब वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करती थी और उसकी जिंदगी पहले से बेहतर हो गई थी। महात्मा जी ने मोहन और राधा को कालावती की कहानी सुनाकर कहा, गुस्से पर काबू पाने के लिए धैर्य और ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी गुस्सा आए तो गहरी सांस लें और 10 सेकंड तक चुप रहें। इस दौरान सोचें कि आप क्या बोलने जा रहे हैं और उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। इस अभ्यास को नियमित रूप से करें और देखिए कि कैसे आपका गुस्सा धीरे धीरे नियंत्रित हो जाता है। महात्मा जी की बातें सुनकर राधा को बहुत प्रेरणा मिली। उसने महात्मा जी का धन्यवाद किया और अपने गुस्से पर काबू पाने का संकल्प लिया। उसने मोहन से वादा किया कि वह महात्मा जी के सुझावों का पालन करेगी और अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश करेगी। मोहन और राधा अपने घर लौट आए। राधा ने महात्मा जी के बताए हुए उपायों को अपनाना शुरू किया। उसने रोज ध्यान करना शुरू किया और जब भी गुस्सा आता तो 10 सेकंड तक चुप रहकर सोचती। धीरे धीरे राधा का गुस्सा कम होने लगा और उनके घर का माहौल फिर से खुशहाल हो गया। इस प्रकार महात्मा जी की शिक्षा और राधा की मेहनत ने उनके जीवन को बदल दिया। अब राधा अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी और उसका गुस्सा पूरी तरह से समाप्त हो गया था। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।